गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आशु ऑन रिकॉर्ड में। अब मैं लाई हूँ क्वेश्चन गांधी जी का नागरिक समाज। ये सारे पॉइंट हैं, नागरिक समाज पर ही बुक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। या तो वो गांधी जी का आएगा, पेने का आएगा, ग्रोमसी के विचार आएंगे, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सारा पॉइंट क्लियर कर दिया है। और जो 7 क्वेश्चन है उनको भी मैं आज ही क्लियर करूंगी। आप वीडियो देख लेना और प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताना कि और किस चीज पे मैं वीडियो आपको भेजूं, आपको जो जरूरत है। मैंने पॉलिटिकल साइंस से ही सब चीज करी है, बीएड वगैरह, एमए भी और मेरी ग्रेजुएशन भी। तो मेरे पास सारे नोट्स हैं, आपको जो भी नोट्स चाहिए होंगे मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गांधी जी के नागरिक समाज पर कुछ ही पॉइंट्स थे जिनको मैंने बताने की कोशिश करी है। राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को नागरिक समाज का प्रथम आलोचक माना जाता है। वैसे गांधी जी आलोचकों में नहीं आते हैं, लेकिन जो नागरिक समाज का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन में है, जो उसमें पहला आलोचक जो है नागरिक समाज के लिए, वो है गांधी जी। गांधी जी नागरिक समाज की आलोचना उनकी महत्वपूर्ण कृति हिंद स्वराज में स्पष्ट हुई। हिंद स्वराज इनकी बुक है जो इन्होंने डीपली पूरी उसमें उनकी नॉलेज है, उसी के जरिए हमें पता चला है कि नागरिक समाज की आलोचना गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्पष्ट की है। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये कर देंगे, लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है, गांधी जी नागरिक समाज संबंधी अवधारणा की अपनी विशेषताएं थी। उनकी अलग ही अपनी विशेषता थी कि नागरिक समाज इस तरीके का नहीं, उनके तरीके से होना चाहिए। जैसे कि वह रचनात्मक कार्य व अहिंसा में विश्वास पर जोर देते थे। तो वो रचनात्मक कार्य जैसे खादी बुनना और जातिगत जैसे रचनात्मक कार्य मैंने आपको इधर बताए थे। नेक्स्ट एक मिनट में बता देती हूँ रचनात्मक कार्य होते क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये रे रचनात्मक कार्य होते हैं, ये रहा, इसको भी मैं क्लियर कराऊंगी। खादी कार्य होते हैं, ग्राम उद्योग होते हैं, अस्पृश्यता होती है, हिंदू मुस्लिम के मतलब बीच में एकता होती है, तो ये होते हैं रचनात्मक कार्य। तो उन्हें वह ये देखना चाहते थे अपने नागरिक समाज के में। तो उनके विचार ये है कि नागरिक समाज में रचनात्मक कार्य और अहिंसा में विश्वास देते थे, तो वो ये सब चीजें होनी चाहिए। गांधी जी का मानना था कि नागरिक समाज का पुनर्गठन किया जाए। देखिए जैसे कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बता ही रही थी कि वो नागरिक समाज के जो भी समरी दी गई है उससे वो संतुष्ट नहीं थे, तो वो सोचते थे कि ये दोबारा से इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उसमें जो भी गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको दोबारा से ठीक करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, गांधी जी का मानना था कि उनकी नागरिक समाज संबंधी अवधारणा का आधार शांति, प्रेम, विकेंद्रीकरण, धर्म निरपेक्षता आदि होनी चाहिए। तो ये 4 ही पॉइंट है। वो कहते थे कि गांधी जी मानना था उनका कि नागरिक समाज में क्या क्या होना चाहिए, संबंधी अवधारणाओं का आधार शांति पर होना चाहिए उनका। शांति, सत्य, अहिंसा, ये मेन उनके थे। प्रेम, विकेंद्रीकरण भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, धर्म निरपेक्षता आदि होनी चाहिए। तो 4 पॉइंट थी गांधी जी पर, तो मैंने ये क्लियर करा दिया है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वैश्विक नागरिक समाज। अब वैश्विक नागरिक समाज क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है। ये जो पहले ईयर्स के क्वेश्चन थे उनमें काफी बार नागरिक समाज में वैश्विक नागरिक समाज आया है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वैश्विक नागरिक समाज का उदय 1980 के दशक में हुआ, जिनके कीन नामक प्रसिद्ध विचारक थे। तो 1980 में हुआ था दशक में। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम ये याद कर लेंगे। सेकंड है, नागरिक समाज का संबंध निजी कार्रवाई से भी है। तो निजी कार्रवाई, पर्सनली कार्रवाई से भी है वैश्विक नागरिक समाज में। वैश्विक नागरिक समाज का संबंध नागरिक लिप्तता और नागरिक मानसिकता से है। थर्ड पॉइंट है, वैश्विक नागरिक समाज वह समाज है जो नागरिक के खुले क्षेत्र को दर्शाता है। कि जो नागरिक समाज है वह समाज है जिसमें जो नागरिक खुले नागरिक को दर्शाता है। नागरिक जो है वो अपना खुलकर अपना विचार लाते हैं, आराम से सारी चीजें, समस्याएं बताते हैं, तो खुलकर अपना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, वैश्विक नागरिक समाज का महत्व इसके लोकतांत्रिक बनने की क्षमता पर निर्भर करेगा। तो इसका जो महत्व है वो किस पर निर्भर करेगा, लोकतांत्रिक बनने की क्षमता, लोकतंत्र। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, वैश्विक नागरिक समाज को 2 सबसे प्रसिद्ध संगठन ICBL, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर डालना आप आंसर में। वैश्विक नागरिक समाज को 2 सबसे प्रसिद्ध संगठन ICBL
और बारूदी सुरंगों के प्रतिबंध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में आप जानते ही हैं। वैश्विक नागरिक समाज के 2 संगठन ऐसे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 6 पॉइंट है, वैश्विक नागरिक समाज को पश्चिमी व नव उदारवादी देश अपने एजेंट के रूप में देख रहे हैं। वैश्विक नागरिक समाज को पश्चिमी और नव उदारवादी देश अपने एजेंट के रूप में देखते हैं। इसका मतलब कि ये इतना अच्छा है वैश्विक नागरिक समाज कि वहां के लोग इसे एजेंट के रूप में देख रहे हैं। 7 पॉइंट है, नागरिक उसी से रिलेटेड है ये। वैश्विक नागरिक समाज को सभी देश बाजार सुधार व उसे सहज बनाने के लिए एक तंत्र के रूप में देखते हैं। तो जो इसको है उसको सुधार, बाजार सुधार और उसे सहज बनाने के तंत्र के रूप में देखते हैं कि वैश्विक नागरिक समाज इस तरीके का है। वैश्विक नागरिक समाज के अंदर शामिल है क्या, कौन कौन आता है उसमें? व्यक्ति आता है, परिवार आता है, लाभकारी कारोबार आते हैं, एनजीओ आते हैं, गठबंधन आते हैं, सामाजिक आंदोलन आते हैं और संस्कृत पहचान होते हैं। और अन्य भी शामिल हैं कुछ इसमें, मीडिया, इंटरनेट संगठन, श्रमिक संगठन, नीतियां बनाने वाले बुद्धिजीवी होते हैं, विभिन्न प्रकार के संगठन, खेल संगठन होते हैं और दान देने वाले आदि। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें 2 पॉइंट क्लियर करे हैं।